Okay, I was trying to set up in the computer, but because of the wrong ID, like it's not responding and it's stuck. So let me do it in my file. But Lovely. Lovely to see you with us again. After a long time, right? Absolutely, really long. मुझे मोबाइल में ही है पढ़ने का. जब तक मैं मुरली पढ़ूंगी वो स्टैंजा, I'll off the video and okay. Find them. Shanti, is it audible for everyone? Yes, it is. Yes, it is. शांति. बाबा तो अभी सीजन जो मुरली चल रहा है वो 1991 का चल रहा है. तो यज्ञ में 1991 को तपस्या वर्ष डिक्लेयर किया था और खास उस टाइम पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान था. जो ऑलरेडी सेवाएं यज्ञ में ली हुई हैं, सिर्फ उन सेवाओं को लिया जाता था और बहुत मिनिमल रखे थे और तपस्या के ऊपर बहुत अटेंशन था. मुझे आज भी याद है, हम छोटे मना स्कूल में जाते थे तो तपस्या वर्ष में ये डायरेक्शंस भी था कि आपको हर मंडे मौन रहना है, पूरा साइलेंस. और एक वक्त का मना रात का जो एक वक्त वो भी मंडे था कि हम नहीं खाते थे. तो उसी टाइम में देश का भी जो हालत ऐसा था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था पूरे इंडिया में सबको जो हो सके एक वक्त छोड़ दे, बिकॉज जो भी दूसरे देश से आ रहा था वो अनाज इतना सड़ा हुआ जो था, गेहूं इतना सड़ा हुआ था कि उन्होंने डिसाइड किया रादर देन गेटिंग इट, इस क्वालिटी का लाने से अच्छा है कि हम लोग खुद जो है हम मैनेज करें. और बाबा ने कहा था उस टाइम कि जो 4 बजे से 8 बजे है सुबह अमृत वेला और 8 बजे तक, और शाम का 4 बजे से 8 बजे सबको मौन रहना है. और बाबा के हिसाब से वही टाइम है जो ज्यादा बातों में आते हैं. और सुबह तो उस थॉट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है और शाम का भी, क्योंकि वो वाइंड अप होता है. हम वाइंड अप नहीं करते हैं तो वही थॉट सारा दिन चलता रहता है, पूरा रात हमारा वेस्ट हो जाता है. और तपस्या की अलग अलग डेफिनेशंस तो बाबा सारे मुरलियों में दे ही रहे हैं कि क्या है, बहुत गहराई भी है और अलग अलग पहलू भी है. तो आज जो मुरली का व्यक्त मुरली का एक्सट्रैक्ट है वो तपस्वी आत्मा का जो निशानी है, धारणा है या विशेषता है, उसकी बहुत अलग पहलू बाबा ने इस मुरली में सुनाया है. तो मुरली का एक्सट्रैक्ट है, तपस्वी आत्मा की विशेषताएं पहले भी सुनाई हैं, आज और विशेषता सुना रहे हैं. तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा. ऑनेस्टी के बारे में है. तपस्वी आत्मा मना ऑनेस्ट आत्मा. तो तपस्वी आत्मा जो है, ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है. ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत पे चलने में हॉनेस्ट होगी. तो पूरी मुरली में हॉनेस्टी का बाबा ने बहुत सुंदर डिफाइन किया है कि ऑनेस्टी का मतलब क्या है. हम सोचते हैं हम बहुत हॉनेस्ट हैं, मना सिंपल सा लौकिक में उसका मतलब निकलता है हेरा फेरी नहीं करना, जो है हम जो काम दिया गया है ऑनेस्टी से हम कर रहे हैं. बट उसकी बहुत गहराई जो बाबा बता रहे हैं, हॉनेस्ट माना ही वफादार और ईमानदार, फेथफुल भी हो
वफादार माना फेथफुल, और ईमानदार भी हो। तो श्रीमत पर चलने के हॉनेस्ट अर्थात वफादार। तो किसमें वफादार है? जो वफादार होता है वो मालिक, जो फेथफुल होता है वो कहते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं जिस कौन सी कॉन्सेप्ट में हम वफादार है, कि बाबा जो हमें बताते हैं, हमें श्रीमत देते हैं, उसमें हम उस हिसाब से हॉनेस्टली जो बाबा ने बताया उसी हिसाब से चलना, अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिकली चलती है, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन हो, आप उसको टास्क दे दो, सिर्फ बटन ऑन करना है, ऑटोमेटिकली सब कुछ वो कर देता है। ऐसे साइंस के कई साधन हैं जो एक बार स्विच ऑन किया तो सारा काम खुद ब खुद करती है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा के श्रीमत भर दी है। कितनी ब्यूटीफुल है ना, कि हमें कभी बहुत सोच चलती है कि बाबा ये सही है या नहीं है, ये करे या वो करे, कौन सा करेक्ट है। बट बाबा कह रहे हैं हॉनेस्टी ऐसी बच्चों की अगर है तो बाबा ने हर बच्चे को जन्मते ही, इमीडिएटली बर्थ लेते ही, बाबा ने जो डिवाइन इंटेलेक्ट हमें तोहफे के रूप में दिया है, उस डिविनिटी में ही बाबा ने क्या करना है क्या नहीं करना है वो श्रीमत जो है हमें गिफ्ट के रूप में दे दिया है। जैसे वो पटरी है श्रीमत, और बुद्धि अगर डिवाइन में करेक्ट में है तो ऑटोमेटिकली सिर्फ बाबा से कनेक्टेड है, बुद्धि को डिवाइन हम रखते हैं, तो खुद ब खुद सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि क्या करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करे या वैसे करे। नेचुरली ऑटोमेटिकली हर कदम, हर सेकंड, हर श्वास, हर घड़ी, हर परिस्थिति में वो करेक्ट वे में वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो उसका आधार है बुद्धि। बुद्धि में डिविनिटी, डिवाइन बुद्धि को हमें प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्टेड है, डिवाइन बुद्धि हमारा यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक होता है। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। अगर सच में हमारे अंदर ऑनेस्टी की गुण है तो बाबा कह रहे श्रीमत के इशारे से नेचुरल, ऐसा नहीं सोचना भी नहीं पड़ता है कि क्या श्रीमत है, नेचुरली ऑटोमेटिकली और सहज ही वो श्रीमत के इशारे पे चलते रहते हैं। तो हॉनेस्ट की पहली निशानी, अब हमें कैसे पता पड़े कि हम ऑनेस्ट है? कुछ लोग सोच लेते, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं ना, बाबा हम तो सदा आपको याद करते रहते हैं, तो वो मियाँ मिट्टू समझ लेते हैं। ऐसे कुछ बच्चे बोलते हैं बाबा मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, तो कोई किसी का बुद्धि में इतना ही होगा कि जो धन है या स्थूल रूप में जो है, बाबा को हॉनेस्टी से सब कुछ बता दिया है या अकाउंट दे दिया है, तो ये मोटे रूप है। बट बाबा बहुत सूक्ष्म उसका ये दे रहे हैं कि कैसा पता पड़ेगा, निशानी क्या है। हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। तो हॉनेस्ट माना ये नहीं है पैसे का हेरा फेरी नहीं करते हैं या जो है जैसा है वैसे ही रहते हैं, बट उसकी बहुत गहराई है कि हमारा हर एक सेकंड हमारा कदम, कदम क्या है? बुद्धि, बुद्धि रूपी पैर है ना, बुद्धि आत्मा का पैर है।
तो उसकी कदम जहां पे भी बुद्धि जाती है वो श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, वरना हर सेकंड हमारी बुद्धि श्रीमत पर चलना, वही हॉनेस्टी है। चलते सभी है, लेकिन चलन में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। तो हम सभी नंबरवार है ना? तो कभी कभी क्या होता है, इतना पुरुषार्थ कोई करता है बट उसका रिजल्ट, जैसे स्थूल पढ़ाई में भी, लौकिक में कुछ बेचारे उनकी बुद्धि का क्वालिटी कम होता है तो वो कितना एफर्ट डालते हैं, कितना साधना करते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, बट मार्क्स कम आता है। कोई बहुत शूट बुद्धि है, शार्प है, तो क्या होता है, वो सिर्फ थोड़ा सा पढ़ते हैं और बहुत अच्छे नंबर में डिस्टिंक्शन में पास होते हैं। तो सबका आधार क्या है? बुद्धि। यहाँ पे भी बाबा कहते हैं जो हॉनेस्ट होते हैं, माना क्लियर कट, उसकी बुद्धि डिवाइन होती है। डिवाइन होने के कारण उनको बहुत श्रीमत इतना क्लियर होता है, अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इट्स अ मैटर ऑफ अ सेकेंड। तो क्लियर होने की वजह से वो क्या करते, इमिडिएटली कर देते हैं। जिनको क्लैरिटी नहीं होता है तो क्या होता है, ये करे वो करे और वो भी ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है, बहुत एफर्ट भी लगता है, तो उसमें पावर कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा हमारा थॉट एनर्जी और कंफ्यूजन होता है, तो टाइम, हमारी सारी शक्तियां, और बहुत एफर्ट भी कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो वेस्ट होता है। बट ये जो ऑनेस्ट आत्माएं होते हैं, हर सेकंड बुद्धि उसी इशारे पर श्रीमत पर चलने के वजह से, स्पष्ट होने के वजह से, सदा उसको वो श्रीमत स्मृति में रहने की वजह से वो सदा समर्थ रहते, पावरफुल रहते हैं। यह है नंबर वन हॉनेस्टी। हॉनेस्ट किसमें? क्योंकि हमारा बाबा ने दिया हुआ जन्म है। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे जिस सेकंड से, जिस घड़ी से आपका जन्म हुआ, वही सेकंड से आपका वो जो पुराना जन्म है वो खत्म हो गया, ऐसा समझो। आपका जो श्वास है, आपका जो टाइम है, ये बर्थ है, मेरा गिफ्ट है। तो उस सेकंड से आपको ऐसा होना चाहिए कि शायद आपका मौत लिखा हो और बाबा ने नया जन्म दे दिया। तो नया दे दिया माना, लौकिक में भी अगर कोई डिक्लेयर कर देते हैं कि आप ऑलरेडी डेड हो, सब वाइंड अप हो जाता है, बट कोई आकर फरिश्ते के रूप में आपको जीवन दान देते हैं, तो कितना उनका याद रहता है और उनके साथ हॉनेस्ट रहते हैं। तो यहाँ बाबा ने हमें ये टाइम जो है, श्वास जो है, एनर्जी जो है, धन भी हम सोचते हैं हमारा है, नहीं, सब बाप का दिया हुआ है। तो हर बात में हॉनेस्ट। नंबर वन माना, सदा बाबा के श्रीमत के हिसाब से सब कुछ यूज करना। नंबर वन, आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि ये श्रीमत है या नहीं, ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट न होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है, इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाता है, इतना फास्ट नहीं हो सकते क्योंकि कंफ्यूजन है। अगर कोई गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मंजिल तक पहुंचना है, 300 किलोमीटर उदाहरण के तौर पर इतना डिस्टेंस है, बट क्या होता है, आपको क्लियर ही नहीं है रोड कहाँ जाना है, या कभी फॉगी है, या कुछ आप दूसरे रूट ले रहे, ऐसे ले रहे, गलत रूट पे गए, वापस आए, क्या होता है, टाइम तो बहुत लग जाता है। तो हम भी, हमारा संपन्न संपूर्ण स्थिति जो है, हम सबका वही लक्ष्य है। बाकी क्या पोस्ट बनेंगे वो अलग बात है, बट सबका यही लक्ष्य है, हमारा ओरिजिनल जो स्थिति है उस तक पहुंचना। बट हम सबका जो स्पीड है अलग अलग है। क्यों वो डिफरेंस हो रहा है? नहीं तो बाबा कहते थे, मम्मा जब संपूर्ण बने उस टाइम में बाबा ने कहा था, कंप्लीट फोकस्ड पुरुषार्थ करेंगे तो 6 मंथ्स काफी है। बट हम सबको कितने साल लग गए, क्यों लग रहा है? क्योंकि क्लियर ही नहीं ना, ये करे वनो ना करे। बट हम सोचते हैं हमारी कैपेसिटीज अलग है। कैपेसिटी भी क्यों अलग हो जाती है? क्योंकि इतना सिंपलेस्ट है और इसकी इम्पोर्टेंस भी हमें पता नहीं पड़ रहा है।
क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि स्पष्ट नहीं है। तो बाबा कह रहे सच में नंबर 1 हॉनेस्टी मानो उतना क्लैरिटी उनको होता है, उतना क्लैरिटी होता है। क्लैरिटी होने की वजह से इट्स लाइक अ केक वॉक फॉर देम, इजीली कर लेते हैं। साथ-साथ कोई सोचता है, कोई तकता है, चलते सभी है लेकिन सोचने और तकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। सोचते हैं क्या करे ना करे, पुरुषार्थ अपने लिए भी क्या पुरुषार्थ करना है, मैं ये करूं वो करूं, ऐसे करे वैसे करे, ये जो भी बातें हैं सोचने में ही टाइम लगता है और बाद में करते हैं तो भी सेकंड नंबर। तो बाबा कह रहे हैं चलते सभी है लेकिन सोचने और तकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। तकते क्यों हो? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मन मत पर मत मिक्स कर देते हैं, इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है मना, क्योंकि हम सबको तो लास्ट तक तो संपन्न संपूर्ण बनना है, बट इसलिए वापस आते हैं। बट उस जंगल के रास्ता इतना टायरिंग है, इतना एनर्जी वेस्ट है, ऐसा थक गए घूमते घूमते घूमते, क्योंकि हमें नॉट इंटरेस्टेड है ना उन सब में। मंजिल तक तो जल्दी पहुंचेंगे तो इतना खुशनुमा रहेंगे, तो इसलिए वापस तो आएंगे बट थके हारे, इतना टायर्डनेस, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट है और सीधा है और सहज है। मंजिल एक ही है, कितना भी आप ढूंढो, कहीं से भी जाओ, एट लास्ट एक ही मंजिल है। एंड इट्स वेरी क्लियर वी हैव टू गो देयर, एंड इट्स वेरी इजी। बाबा कह रहे हैं सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। तो आप सोचो टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, और परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना। इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं ना, अरे बाबा तो ऐसे कहते हैं हमसे इतना ही होता है, या हम सोचते हैं ये करके देख ले क्या, या वो करके देखे, या इसके बाद तो ये पोस्टपोन करना, या कंफ्यूज रहना, या कुछ और करना, या अपने हिसाब से करना। मना क्या होता है, इतने साल से हम तो पुरुषार्थ कर ही रहे, बट पता नहीं कब छूटेगा। क्यों? क्योंकि जो बाबा ने विधि बताई है, जो श्रीमत है वो स्पष्ट नहीं है, कुछ और ट्राई कर रहे हैं, अपने हिसाब से ट्राई कर रहे हैं, किसी और ने बताया उस हिसाब से कर रहे हैं, तो निराश होंगे, लौटेंगे बट थके हुए होंगे। इसलिए सेकंड नंबर हो जाता है, अनेक सेकंड, इट्स नॉट फ्यू सेकंड्स, अनेक सेकंड्स गवाए, अनेक श्वास गवाए, सर्व शक्तियां गवाई। सी व्हेन यू आर नॉट क्लियर, आपकी सारी शक्तियां वेस्ट हो जाते हैं, है ना? क्योंकि क्लियर नहीं है मना ही परखने की शक्ति नहीं है। बाबा ने एक पूरा मुरली परखने की शक्ति के बारे में तो बहुत सारी मुरलियां बाबा ने सुनाई, बट उसमें विशेष बाबा ने कहा महारथी घुड़सवार या प्यादे बनने का आधार ही है परखने की शक्ति, क्योंकि उनको पता नहीं पड़ता है तो अननेसेसरी जाते फंस जाते हैं। सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं, इतने साल से हैं, हम तो ठीक है, इसमें खुश नहीं हो जाना। बाबा कह रहे हैं लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। तो समझा ऑनेस्टी किसको कहा जाता है? कि हमारी जो आत्मा की स्थिति है, अभी तो हम सोचते हैं ठीक है, हम तो बहुत रिलैक्स्ड है, कंफर्ट जोन में आ गए, वो भी गलत है। माया बहुत सुंदर रूप में आता है, फर्स्ट फर्स्ट ना विकराल रूप में आता है। लोक लाज कभी कितने मार पड़ते थे, तभी उनका टाइम जब बाबा ने आए थे, तो उस टाइम इतना विकराल रूप था। अब अभी कोई किसी को मारता थोड़ी, कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम्स ही नहीं होता है, बट इतना मीठा रूप में आता है, आलस में, अलबेलेपन में, अपनी ही कंफर्ट जोन में जितना हो सके आराम से चल रहे हैं, तो वो भी माया है। चेक करना है हमारा स्पीड क्या है। तो हॉनेस्ट आत्मा की और निशानी है, वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। फर्स्ट वन, क्लियर डेफिनेशन, ऑनेस्ट आत्मा माना उनका हर सेकंड जो बुद्धि है, उनका बुद्धि रूपी कदम जो है श्रीमत के हिसाब से ही नेचुरली ऑटोमेटिकली सदा सहज चलता है।
तो चल रहा है या नहीं कैसे पता पड़ता है, उनको इतना स्पष्ट रहता है, इसलिए वो उनका एवरी सेकेंड, पिछले सेकेंड से अभी इस सेकेंड में इम्प्रूवमेंट होगा, मोर क्लोजर टू संपन्न संपूर्ण स्वरूप, इतना स्पीड होगा, फ्लाइंग स्टेज होगा सदा। और कभी कंफ्यूजन नहीं, कुछ और गए फिर आए, ऐसा नहीं है। सेकंड निशानी बाबा कह रहे वो कभी भी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। हॉनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा। टाइम का बहुत बहुत आई थिंक द मोस्ट वैल्यूबल ऑफ संगम युग ना, इसकी वैल्यू ही इसलिए क्योंकि ये संगम युग है। द टाइम इज द मोस्ट वैल्यूबल खजाना, उसको हमने वेस्ट नहीं किया माना सारे खजाने सफल है। अगर आप एक खजाने यूज कर रहे, दूसरे थोड़ा यूज कर रहे, बट टाइम को यूज किया माना इट इज लाइक समथिंग सटल कैटलिस्ट ना, उसके ऊपर ही सारे खजाने होते हैं। तो ऑनेस्ट जो होते हैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज्यादा है। ऐसे संगम युग का समय एक सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों जितना कमाई का समय गवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियां, सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्ति, सर्व गुण व ज्ञान को स्व प्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया, तो इसको भी वेस्ट कहा जाता है ना। कोई भी चीज ऐसे आप सोचो, कोई भी चीज आप लाते हैं यूज ही नहीं करते, बहुत कॉस्टली महंगा, बहुत अच्छा है वो चीज और बहुत यूजफुल भी है, बट आप यूज ही नहीं करते हैं, 10 साल से ऐसे ही पड़ा रहा, तो वो भी वेस्ट माना जाता है ना। इतने साल तक जिससे आपको आपकी लाइफ में वो लाभ दे सकता है, वो आपने लाभ नहीं उठाया तो भी वेस्टेज में जाएगा। ऐसे ही बाबा कह रहे समय ही नहीं, धन हो या ज्ञान हो, गुण हो, जैसे टाइम पर आपको गुस्सा आ जाता है तो आप, हम लोग क्या करते, शांति का गुण जो है, शांति का शक्ति यूज नहीं कर रहे, क्योंकि बाबा ने तो हमें भरपूर दे दिया है, जितना चाहिए उतना हम सबको दे दिया है, बट हम यूज नहीं कर रहे शांति की शक्ति। कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, द पावर टू अकोमोडेट या सहन करना हम यूज नहीं करते। मना हम एक टारगेट सेट करते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार मैंने देख लिया, इतना सहन किया, अब सहन नहीं होगा, वरना हम इतना ही यूज कर सकते, इससे ज्यादा नहीं, ऐसे सोच लेते हैं। वो स्थूल धन तो ठीक है, बट ये सारे जो खजाने हैं, जितना हम यूज करेंगे, श्रेष्ठ कर्मों में लगाएंगे, उतना ही मल्टीप्लाई होता जाता है। और स्थूल धन भी, बहुतों का ऐसा अनुभव है, जो उनके पास पैसे ही नहीं बचते, हर महीना खर्च ही हो जाता है, बट वो कुछ भी करके सेव करके थोड़ा सा भंडारे में बाबा के डालते हैं, तो उन सबको अनुभव होगा कि हम उनका जो सेविंग्स है वो बढ़ जाता है, कैसे न कैसे करके उनके पास और धन आने लगता है। तो जितना जितना हम श्रेष्ठ कर्मों में, जो भी स्थूल धन हो, सूक्ष्म हो, तन की पावर भी हो, बीमार भी है, जितना जितना आप स्थूल कर्मणा सेवा में आपका शरीर यूज करेंगे, उतना उतना उसका ताकत बढ़ेगा। हाँ, दादी का तो उदाहरण है, जानकी दादी का, सबने सोचा ये तो चले ही जाएंगे, इतना वीक था, बट कितने साल तक रहे, क्यों? उन्होंने हड्डी हड्डी सेवा की, तो कंप्लेन नहीं किया कि मैं बीमार हूँ और बाबा इतना सेवा दे रहे, जितना जितना लगाया उतना उतना हेल्थ बढ़ता गया। तो ये ऐसे मैजिकल बाबा ये देते हैं कि खजाना जो है श्रेष्ठ कर्म में लगाने से और डबल ही नहीं 100 गुना बढ़ जाता है। तो ये हॉनेस्ट आत्मा की निशानी है। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। जैसे फुल फोर्स से पानी तो आ रहा है और यहाँ जरूरत है पीने के लिए,
बट जो मटका है वो ठीक तरह से करेक्टली टैप के नीचे नहीं रखे, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो उसमें सिर्फ एक एक बूंदे ही गिर रही है, बाकी सब पानी वेस्ट हो रहा है, तो भी क्या करेंगे, वेस्ट ही है ना। बाबा तो सारी शक्तियां, ज्ञान गुण सब कुछ बाबा ने इतना भरपूर दिया है, बट फिर भी हम उसको यूज नहीं करते हैं तो भी वेस्ट ही होगा। जो ऑनेस्ट होते हैं वो मना धारण भी करना है, मना अप्लाई करना है, धारण करना मना वो गुण को, शक्ति को अपनाना, उस स्वरूप में टिक जाना। इट शुड बिकम आवर्स, है ना। हमारा नहीं बनाया तो भी वेस्ट है। जो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता है। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। अगर कोई दुकानदार है बहुत मेरा ऑनेस्ट, ये सेल्समैन है, ऐसा कब बोलेंगे? सिर्फ ये नहीं, अच्छा मेरा ड्यूटी क्या है, वो ड्यूटी कॉन्शियस नहीं होगा। सिर्फ मेरा ड्यूटी ये है, मुझे कर दिया हो गया, ऐसा नहीं। वो क्या करेगा, वो खुद जो ग्राहक है उसको अच्छी तरह से बात करेगा, उनके कमीशन की बात नहीं है, बट जो भी है वो मालिक के लिए हॉनेस्ट जो होता है, मालिक के लिए एक्स्ट्रा करेगा, देखेगा कि क्या बेहतर कर सकते, कितने अच्छे से वो संभाल सकते हैं। ही पुट्स इन दैट एफर्ट्स। तो यहाँ पे भी बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा ने तो इतना बड़ा दुकान हमें दे दिया, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, सब कुछ जो चाहिए। बाबा के दुकान में सब कुछ है, बाबा ने तो दे दिया, और सारे जहान ही हमारे ग्राहक है, ग्राहकों की भी कमी नहीं है, सबको सब चाहिए। बट हम क्या करते हैं, अरे हमसे इतना ही होता है, तो हम अप्लाई नहीं करते हैं और उनको गुणों का दान भी नहीं देते हैं, तो क्या होता है, तो ऑनेस्ट आत्मा नहीं है। बाबा बोल रहे हैं हम बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति या स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। मैंने मुरली तो रोज सुनते हैं, बाबा के बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत अच्छा पॉइंट था, रिवाइज भी कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। श्रेष्ठ संकल्पों की उत्पत्ति तो की, बट दिन में धारणा क्यों देते हैं? मुरली में बाबा 4 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं और रोज कुछ ना कुछ हम जीवन में उसको अप्लाई करने के लिए धारणा के सब्जेक्ट देते हैं। तो हम उस ज्ञान को जीवन में यूज नहीं करते या दूसरों के प्रति यूज नहीं करते, तो बाबा कहते हैं वो भी इक्वल टू बराबर वेस्ट। मना सुनते हैं, रिफ्रेश तो होते हैं, बट यूज नहीं किया, खजाने को नहीं बढ़ाया। हॉनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उनको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए। ऑनेस्टी माना ऐसा नहीं है जो है मैं हेरा फेरी नहीं करते, बट रियल ऑनेस्ट वो है, अरे मालिक ने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, आई हैव टू डू समथिंग, ही विल स्ट्राइव टू क्रिएट मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं? बाबा हम बच्चों से पूछ रहे, बच्चे आप क्या करने वाले हैं? हॉनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन, मन और स्थूल धन, ये तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन मन धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दिया, संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाप का, थोड़ा धन किनारे रखे, जेब खर्चा रखा है, थोड़ा थोड़ा आईविल के लिए किनारे करके रखा है। ऐसा तो नहीं है ना बाबा। पूछ रहे हैं कि ये सब दे दिया या थोड़ा बाबा मैं मेरे लिए, थोड़ा आपके लिए, क्योंकि जो भी दिया हुआ अलौकिक जन्म के बाद वो बाप का ही है। आई विल के लिए किनारा कर रखना यह समझदारी है। हाँ? जितना ही मेरा होगा उतना ही, जहां मेरा मेरा होता है वहां बहुत बातें हेरा फेरी होती है ना, बुद्धि बहुत चलती है, हेरा फेरी होती है, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है। जहाँ पे मेरा है, इट इज लाइक जो लौकिक में ब्लैक मनी होता है,
उसके बराबर है बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि आई फील के लिए बाबा का है सब कुछ, बट मैंने सोच लिया मेरे लिए इमरजेंसी के लिए थोड़ा चाहिए ना, सब कुछ बाबा को कैसे दे दे। तो छिपा कर रखना इज इक्वल टू ब्लैक मनी बाबा बोल रहे हैं। तो उसको तो इतना सावधानी से छिपा कर रखना होता है, हमेशा टेंशन भी होता है। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है, इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी धन, मन या धन, वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। सुना दादियों ने धन का भी कितना, गुलजार दादी का तो आपने सब देखा या सुना होगा। हाँ, जब बाबा आते हैं इतने घंटे, और वो कैसे उन्होंने तन का अर्पण रियली किया कि इतनी आवर्स पहले तो बाबा पूरी रात आते थे, तो आप इमेजिन करो 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, कभी सुबह तक बाबा रह जाते थे। कितना हम लोग तो बैठने के लिए भी इतना 1 आवर योग के लिए बैठो तो बीच बीच में सर्कस तो करना पड़ता है। हाँ, स्थिर होकर नहीं बैठ सकते, बट उनका शरीर का कितना थकावट होगा, कितना समर्पण भावना होना है उनको। सो तन बाबा को दे दिया तो कैसे बाबा चलाना चाहे चलाए, मन बाबा को दे दिया, मना मुझे ठीक नहीं लगता, मेरा मूड नहीं है, ऐसा है, मैं इतना ही कर सकती हूँ, नहीं बाबा जैसे खरा मन को चलाना चाहे। धन मना बाबा कहते वस्तु भी, वस्तु भी जो है, हाँ ठीक है हमारे पास है, अपने हिसाब से हम यूज करेंगे, ये मेरा मोबाइल है, वरना मैं जैसे चाहूँ नहीं, इस मोबाइल से हम इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका रिटर्न मोबाइल से इतना सेवा होना चाहिए, इतना आत्मा की उन्नति के लिए यूज होना चाहिए, ना कि महंगे महंगे हमारे पैसे हैं, हमने लैपटॉप खरीदा, फोन खरीदा, ये किया वो किया, बट उससे जो है आत्मा की उन्नति में वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो वो भी वेस्ट है, ऑनेस्टी नहीं है। बाबा कभी नहीं कहते कुछ भी नहीं खरीद, बट उसका बाबा यही चाहते हैं कि आत्मा की उन्नति के लिए वो यूज हो, ताकि बच्चों का बहुत 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 बढ़िया इतना सुहाना भविष्य बन जाए। माँ बाप का वही लक्ष्य होता है ना, राइट, इसमें वो इन्वेस्ट करे बच्चे, इतना ही है, बाप को भी नहीं चाहिए। बाबा तो बिजनेसमैन है ना, सारे जहान को बिजनेस सिखाने वाला, तो बाबा कहते वो वस्तुओं को जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, शेयर्स तो ऐसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वस्तुओं में जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें मैक्सिमम रिटर्न हमें आए। धन से ही बनती है ना, धन से ही बनती है ना, माना वस्तु भी क्यों है धन, क्योंकि धन से ही वो वस्तु को बनाया जाता है या लाया जाता है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना, धन से भी व्यर्थ कर्म करना, मन से संकल्प, व्यर्थ संकल्प चलाना या व्यर्थ समय गवाना तन द्वारा, यह भी वेस्ट में गिना जाता है। तो नींद ना करें। रात को नींद भी जब करते हैं तो सतो प्रधान नींद हो तो ठीक है, वो यूटिलाइज हुआ, नहीं तो ऐसे ही सोए मना, वो भी वेस्ट ऑफ टाइम भी हुआ, संकल्पों का भी, मन का भी वेस्ट हुआ, तन भी अननेसेसरी डीप उसका ये नहीं होता है, डीप रेस्ट नहीं मिलता है, तो तीनों वेस्ट ही हो गया। अगर बाबा सोने से पहले मुरली, अव्यक्त मुरली सुनकर उसी विचारों में बाबा को गुड नाइट बोल के ऐसे ही सोए तो रात का भी सब यूटिलाइज होता है। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते, संकल्प को भी वेस्ट नहीं लगाते, जहां भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले, चाहे सेंटर वाले, चाहे मधुबन वाले, सबका ऐसा नहीं है, सरेंडर नहीं है, जो भी जहाँ पे भी है, जो भी है बाबा के बच्चे, सबका तन मन धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो नहीं है, नहीं तो मेरा ही है, नहीं, यह तो बाप की अमानत है। तो हॉनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करे। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना, ऑनेस्ट की निशानी, वह अमानत में कभी भी खयानत नहीं करते हैं। मना जो बहुत रिच होते हैं ना, वो एक्चुअली क्या करते हैं कि ट्रस्टी बना, वो बहुत बिजी होते हैं तो एक ट्रस्ट बना लेते हैं और वो लक्ष्य देते हैं,
हम पैसा तो आपको जितना चाहिए वो फंड्स हम रिलीज करेंगे, बट आपको इस जो लक्ष्य दिया है उसी में यूज करना है। अगर वो कहते हैं गर्ल्स एजुकेशन में यूज करें, बट जो ट्रस्ट बना है उसमें वो ट्रस्टी को लगता है अरे सिर्फ लड़कियां ही नहीं बूढ़ों का भी करना है और यूज करे, तो भी वो डिसऑनेस्ट है ना, क्योंकि जो लक्ष्य दिया है उसी में यूज करना है। तो हम भी समझते, हमारे हिसाब से बुद्धि के हिसाब से हम समझते होंगे कि इतना तो ये खर्च होना पड़ता है या इतना हमारे हिसाब से हम ले लेंगे। बट बाबा कहते हैं आपको जो तन मन धन और सारी गुण शक्तियां क्यों दिया गया है, लक्ष्य क्या है, जिससे भारत को हम स्वर्ग बनाए, हमारी आत्मा की उन्नति हो, कमाई हो, और दूसरों को भी बाबा से जोड़ने के लिए, उनका भी भविष्य बनाने के लिए हमारी ये सारी शक्तियां यूज हो, दैट इज द लक्ष्य। बाकी उसके अलावा जो भी हम यूज करते हैं वो सब डिसऑनेस्ट है। सो ऑनेस्टी के निशाना, वो अमानत में कभी भी खयानत कर नहीं सकता, छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। मम्मा की याद आ रहा है, मम्मा जो बाबा पत्र लिखते थे बच्चों को, तो थोड़ा सा लाल इसमें बाबा बड़े बड़े इसमें पत्र लिखते थे बच्चों को, तो पत्र में भी अगर तो 1.5 माना एक शीट में 2 पेजेस होता है, तो 1.5 एक तरफ लिख लिया, लास्ट में थोड़ा सा भी अगर रह गया, तो मम्मा उसमें बाबा की बहुत सुंदर सुंदर महावाक्यों को, शिक्षणों को मम्मा लिख कर भेजते थे, क्योंकि क्यों वेस्ट रहे बच्चों को। उस टाइम तो मुरली ऐसा नहीं मिलता था ना, बाबा अगर मुरली चलाए तो 10 दिन के बाद मुरली मिलती थी, या कभी बहुत कितने दूर है उसके हिसाब से, और दूसरे लैंग्वेजेस में तो ट्रांसलेट भी नहीं होता था प्रॉपरली, क्या कहीं मुरली का छोटा सा एक पैरा मिल जाता था, कुछ ऐसा था, तो कितना तब तरसते थे ज्ञान के लिए। तो मम्मा उसको भी वेस्ट नहीं करते थे, उस जगह को भी यूज करते थे, मतलब मैक्सिमम, जिसका एक वस्तु का मैक्सिमम यूटिलिटी जो है वो करना, वो हॉनेस्ट आत्मा की निशानी है। सिर्फ वेस्ट नहीं करने की बात नहीं है। कई बार अपनी बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। एक्चुअली बाबा ने वेरी क्लियरली कहा, हमारा कितना हम वेस्ट करते हैं खुद चेक करें। हम कितना भी कोशिश करें, अगर थोड़ा सा फूड एक्स्ट्रा होता है, वेस्ट हो जाता है, पानी थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, या पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा आजकल खर्च हो रहा है, दैट उस सबका सूक्ष्म बाबा ने कहा है, इट इज बिकॉज अंदर जो है ना संकल्प और समय जो है बहुत वेस्टेज हो रहा है, तो स्थूल रूप में आप जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो वो वेस्ट में ही चला जाता है। तो ये बहुत सूक्ष्म है। तो इट इज लाइक अ मिरर विच इज शोइंग अस कि क्यों वेस्ट हो रहा है। फिर ये सोचते हैं कि मैंने यह जानबूझकर जानबूझकर नहीं किया तो हो गया, अर्थात अलबेलापन। पर्पसफुली आई डेंट डू, बट ऐसे ही बैठे हैं, थोड़ा टाइम ये देख लिया, थोड़ा टाइम ये सुन लिया, थोड़ा टाइम गप्पे मार लिया, या थोड़ा पैसा ऐसे ही मैंने सोचा जरूरी है या नहीं लेके आए। वस्तुएं भी अगर आप एक्स्ट्रा रखते हैं जो आप यूज ही नहीं कर रहे, या इतना महंगा है, उस हिसाब से उस किचन के, बहनों को कभी किचन के बहुत आइटम्स इकट्ठे करने के होते हैं, भाइयों को कुछ और फैंसी फैंसी चीजों को लाना, हर एक का अपना अपना होता है, तो उससे उतना आत्मा की उन्नति के लिए उतना वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो वेस्ट है। मना बाबा कह रहे ये सब अलबेलापन के कारण, केयरलेसनेस के कारण, चाहे बुद्धि का हो चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार के, सिर्फ थोड़ा है मैं पढ़ लेती हूँ, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता। तो वेस्ट नहीं करना, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, न कि वेस्ट करना है। जिसको ट्रूली बिजनेसमैन जो होता है ना, उनके पास एक छोटी सी भी चीज हो उससे वो प्रॉफिट या बिजनेस का ही सोचता है। तो ऐसे हमारा सच्चे हम बिजनेसमैन होना है, जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्चा बाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गवाना, हॉनेस्ट अर्थात धन मन और धन,
को सदा सफल करने वाले, यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात ये सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, हाँ, जानते भी सब है लेकिन नहीं। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। योगी सो प्रयोगी। रियल योगी क्या है? ऐसा नहीं हम बैठ के बाबा बाबा करके 1 आवर चार्ट लिखो, 8 आवर्स बैठ गए लिखे, दे आर नॉट एट ऑल योगी। बिकॉज बाबा ने भी रिसेंट मुरली में डेफिनेशन किया ना, हम कर्म सन्यासी नहीं है। वो लोग कर्म को अलग मानते, कर्म योगी माना वो समझते हैं वर्क इज वर्शिप एंड वर्क करते रहो, और सन्यासी समझते कुछ भी करना नहीं है, जाकर बैठकर ध्यान करना है। बट हमारा कर्म योग है, कर्म योगी है हम। तो एवरीथिंग कर्म में हमें लाना है, प्रयोग करना है, देन ओनली दे आर ट्रू योगी। नहीं तो बैठकर योग करने वाले योगी नहीं है। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, तो योगी भी नहीं। ये सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। सच में हम अप्लाई कर रहे हैं। द इंडिकेटर और निशानी क्या है? हमारी आत्मा की उन्नति होती रहनी है। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी है, ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है, तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो प्रगति, प्रयोगी बनो। हॉनेस्टी का हरती है प्रगति करने वाले प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समा कर रखते हो, खजाना अंदर ही रहे, लॉक करके रखे शांति का, या खुशी का, या सब कुछ लॉकर में रख दे। ऐसे ऑनेस्ट हो कि लॉकर में रखने वाले ऑनेस्टी। जो ऑनेस्ट होते हैं उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल का प्यारा और विश्वास होता है। विश्वास के कारण हम फुल अधिकार उसको दे देते हैं। इतना विश्वास कि ये बच्चे वेस्ट नहीं करते, इसको अच्छा सा मुनाफा करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो बाप भी क्या करता है, उसको पूरा जायदाद का मेन जो है हिस्सा उनको ही दे देते हैं, क्योंकि वो ऑनेस्ट लायक बच्चा है। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का चाहे छोटों का, चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हैं, यह भी चेक करो। ऐसे छलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है, तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं? अपने को पात्र बनाओ। नहीं नहीं, वो लोग ट्रस्ट नहीं करते, नहीं, यू शुड पुट एफर्ट्स टू मेक योरसेल्फ वर्दी। टाइम तो लगता होगा, बट फिर भी हमारे अंदर ऑनेस्टी है तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो और एक दिन प्रत्यक्षता तो होगी ही। सच जैसे छुपा नहीं सकते, हॉनेस्ट रहना है। कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है, फिर उनके कारण लंबे चौड़े सुनाते हैं। वह तो अनेक कारण बताते भी है और कई कारण बनते भी है, लेकिन ऑनेस्टी, दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। दिल की भी ऑनेस्टी और दिमाग की भी ऑनेस्टी। नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं, मतलब दिमाग बहुत चलाते हैं, ये कहना है, वो करना है, ऐसे करना है, दिमाग बहुत चल जाता है। नहीं, दिमाग ऑनेस्ट है तो साक्षी होकर करते रहना। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी, अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी विश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही लेते हैं। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग हो जाती है, तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। पहले सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो लेकिन सिद्ध स्वरूप बनो, तो समय के गति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा तपस्या वर्ष में क्या करना है?
अभी कुछ समय तो पड़ा है। विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। यूटिलाइज करने के लिए तो बाबा ने बहुत सारे विधियां तो दी है, तो बाबा कह रहे हैं उन विधियों को अप्लाई करो और सिद्धि स्वरूप बनो। बहुत डेप्थ है इसमें। सार में यही है कि वेस्ट नहीं करना है, समय का बहुत महत्व है। जितना हो सके, हमें कभी रहता है मेरा लिमिट इतना ही है, नहीं हो पाएगा, बट फिर भी बाबा कहते हैं नहीं, आप बुद्धि से लिमिट मत कर दो। सहन की बात हो, अकोमोडेटिंग पावर हो, एडजस्ट करने की भी हो, कोई भी शक्तियां हो, उसको जितना हम नहीं, बाबा बाबा कराएगा, बाबा कराएगा, ऐसे सोचने पर हमारे अंदर की ताकतें जो है, पावर्स जो है बढ़ती जाएगी। वही ऑनेस्टी है, और ऑनेस्ट है तो ऑटोमेटिकली श्रीमत के हिसाब से चलते रहेंगे। शांति। क्लियर है सबको ऑनेस्टी के बारे में? वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन दीदी। Anyone has any question? हम फिर टाइम हो रहा है तो हम योग में बैठे हैं। आप संकल्प दे दीजिए, हम सब योग में बैठते हैं। ये संकल्प करें कि मैं आत्मा तपस्वी राज, प्रकृति के बीच में मैं आत्मा तपस्वी राजयोगी हूँ, जो इतने हॉनेस्ट आत्मा है। तो जो ऑनेस्ट आत्मा होती है वो हमेशा, जो बाबा ने कहा, सारे यज्ञ की जो बड़े हैं उनके भी प्यार और विश्वास के पात्र है, और बाबा के भी हम विश्वास पात्र हैं। जो हर सेकंड हम सफल करें और ऑनेस्ट रहे, उस स्थिति को अनुभव करने की कोशिश करें। तो उस स्थिति में try to experience कि कैसे अगर मैं उस स्थिति में स्थित हूँ तो सब कुछ नेचुरल, automatically I'm in tune with Baba, I'm in tune with drama, everything perfect. शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट दीदी। आप सबसे मिलके बहुत दिन हो गया था, तो आप सबको मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है।